हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 16 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। चैप्टर 16 का नाम है पर्यावरण के मुद्दे यानी इन्वायरमेंटल इशू। पर्यावरण से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं उसमें इस चैप्टर में उसके बारे में इस चैप्टर में स्टडी करना है। इसी का हम ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। पहला है कि निम्न में से कौन जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है। जैव आवर्धन का मतलब होता है बायोमैग्निफिकेशन। तो डीडीटी और पारा ये दोनों ये काम करते हैं, यानी कि ये डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। एक ऑर्गेनिज्म अगर इसे कंज्यूम करता है तो ये ट्रॉपिक लेवल में, क्योंकि दूसरा ऑर्गेनिज्म उसे कंज्यूम करेगा तो फिर ये ऐसे करके ये हायर ट्रॉपिक लेवल तक पहुंच जाता है। और ऐसा एक बार हो गया था कि जो बाल्ड ईगल की एक प्रजाति थी वो इस बायोमैग्निफिकेशन के कारण पूरी तरह से विलुप्त हो गई। रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे पहले प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम क्या है। तो जीन म्यूटेशन यानी जीन उत्परिवर्तित हो जाना, जीन में चेंजेज आ जाना, ये इसका तुरंत का प्रभाव है। अम्लीय वर्षा का पीएच नीचे होता है कितने से, 5.6 से। वर्तमान में वायुमंडलीय CO2 का सांद्रण है, यानी कितना कंसंट्रेशन में अभी CO2 प्रेजेंट है हमारे वायुमंडल में, तो 380 ppm पार्ट्स पर मिलियन। फिर है कि निम्न में से कौन सा वनोन्मूलन का प्रभाव है। वनोन्मूलन यानी वृक्षों को काटो जाना, वन का उन्मूलन करना। तो इसका प्रभाव क्या है, सांद्रण में वृद्धि हो रही है, यानी CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, सही है। रेगिस्तानीकरण हो रहा है, ये भी सही है। और वैश्विक तापीकरण यानी हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इनमें सभी। चिपको आंदोलन किसकी सुरक्षा के लिए शुरू किया गया था, तो वन की सुरक्षा के लिए। जल में इकोलाई की अधिकता किसका सूचक है, सीवेज पॉल्यूशन का। प्रकाश रासायनिक धुंध में निम्नांकित में क्या नहीं पाया जाता है, यानी कि फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या नहीं पाया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पाया जाता है। बाकी सारे चीज़ पाए जाते हैं, पैन, सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अखबार के कागज में कौन सा विषैला पदार्थ होता है, पीवी। पीवी का मतलब होता है प्लम बम, जो कि लीड का सिंबल है। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीब्लेंड से संबंधित है, तो पॉलीब्लेंड से अहमद खां संबंधित है। एनसीईआरटी में इनके बारे में एक केस स्टडी पढ़ना होता है। घरों में हानिकारक विकिरण के मुख्य स्रोत क्या है, यानी घर में रेडिएशन के स्रोत क्या है, मुख्य स्रोत। तो रंगीन टीवी, उससे रेडिएशन निकलते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है मिनीमेटा रोग किसके विषैलेपन के कारण होता है, मिथाइल मरकरी के कारण। ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है, ये हो जाता है उच्च CO2 सांद्रता के कारण, यानी एटमॉस्फेयर में जब CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, या फिर इंफ्रारेड गैसों व धूल के कणों में अवशोषण, A एवं B दोनों। इनमें कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो मीथेन यानी CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारे ग्रीन हाउस गैस ही हैं। ओजोन छिद्र किसके द्वारा होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कार्बन के कारण होता है, जिसका यूज की रेफ्रिजरेंट में किया जाता है। विश्व की जलवायु को किससे खतरा है, तो CO2 के बढ़ते रहने से। CO2 की मात्रा जैसे जैसे बढ़ रही है, ये डिफोरेस्टेशन हो रहा है, इससे खतरा है क्लाइमेट को। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। मनुष्य में हिम अंधता का मुख्य कारण क्या है। हिम अंधता का मतलब होता है स्नो ब्लाइंडनेस, तो UV बीटा किरण का अवशोषण करने से। वायुमंडल के निचले भाग से शिखर तक वायु स्तंभ में ओजोन की मोटाई किस इकाई में नापी जाती है, डॉप्सन इकाई में। डॉप्सन यूनिट में ओजोन की मोटाई को नापा जाता है। SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सूचक है, तो इसका सूचक हो जाता है लाइकेन। क्यों होता है, क्योंकि जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन होता है वहाँ पे जो लाइकेन्स होते हैं वो सारे मारे जाते हैं। आपको पता होगा लाइकेन फंगी और एल्गी का एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं, किसे गर्म करते हैं,
तो किसी भी तरल को 70 डिग्री सेल्सियस पे। ट्वेंटी 22 नंबर है कि पर्यावरण सुरक्षा कानून कब बना, यानी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में बना था। ओजोन स्तर किस में पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में। और एक क्वेश्चन इससे ये भी बन सकता है कि गुड ओजोन कहाँ पाया जाता है, तो वो भी स्ट्रेटोस्फीयर में ही पाया जाता है। ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है, ये नॉइज पोल्यूशन से संबंधित है, नॉइज ध्वनि। मीथेन का प्रमुख स्रोत क्या होता है, मीथेन का प्रमुख स्रोत है धान का खेत। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारक क्या है, तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अम्लीय वर्षा के कारक है, यानी एसिड रेन किन किन दो फैक्टर की वजह से होता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से। मानव साधारणतया ध्वनि तीव्रता सहन कर सकता है, यानी कितना ध्वनि को वो सह सकता है, तो 20 से 30 डेसिबल। प्रदूषण की वृद्धि का कारण क्या है, तो प्रदूषण की वृद्धि का कारण है उद्योग एवं यातायात, यानी इंडस्ट्री एवं ट्रांसपोर्टेशन। निम्नलिखित में कौन सा वाहन का एग्जॉस्ट नहीं है, तो फ्लाई ऐश। SA2 प्रदूषण से कौन प्रभावित हो जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप सभी सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इस चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक एवं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।